नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी समय से राजस्थान सरकार ने एक वैकेंसी निकाली है। वो ख़ास तौर से पहले तो उस वैकेंसी में देखिए वाल्मीकि जो समाज है, उसका एकाधिकार रहा है। परंतु पिछले 2-3 सालों में क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसमें उस भर्ती में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। यानी उस भर्ती में आम आदमी ही अप्लाई कर सकता है। ख़ास तौर से मैं चर्चा कर रहा हूँ सफाई कर्मचारी की 13,000 की जो वैकेंसी आई हुई है। अब कई विद्यार्थियों की ये शंका है उस भर्ती में कि सर अप्लाई कर दूँ? क्यों? क्योंकि समाज जो है अपना, वो इस बात की मान्यता नहीं देता है कि तुम किस में जॉब करता है। कि यानी स्टूडेंट चाहता है कि मैं बता नहीं सकता कि यार कौन-सी नौकरी लगी है कि सफाई कर्मचारी। तो देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, बेरोज़गार बंदा अगर कोई है, तो उस बंदे को अप्लाई करना चाहिए। इस बात में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। यथार्थ जीवन जो होता है ना, उसको अपन को ध्यान में रखते हुए अपन को फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए। ये नहीं है कि अकड़ में बैठे रहोगे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, ये हूँ और वो हूँ, मैं सफाई कर्मचारी लग गया तो मुझे लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक देखिए, आपको बताऊँ, जैसे आप मान लीजिए बेरोज़गार आदमी हैं और आपने सफाई कर्मचारी में अप्लाई किया और आपका मान लीजिए उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आप उसके साथ में अन्य वैकेंसीज़ की तैयारी कर सकते हैं। एक बार आप, मतलब क्या है कि आर्थिक रूप से आपको बड़ा संबल मिलेगा। एक बार इस नौकरी को आप जॉइन करोगे, आपको आर्थिक रूप से संबल मिलेगा, दूसरी नौकरी की आप तैयारी कर सकते हो। तो मैं तो बेरोज़गार युवा साथियों को संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बड़ी एक अभिशाप होता है हमारे समाज में, तो उससे आप हट जाओगे। उसके लिए देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र की कइयों की समस्या थी, तो ये कोई भी फर्म है उसका नाम लिख देगा अगला, कोई भी ठेकेदार वगैरह, उसका एड्रेस आएगा। फिर कार्य का अनुभव, अब अनुभव तो सफाई का ही होगा और ये तो है नहीं कि आप लोगों ने कोई फाइल पलटी है वहाँ पर। अब इसमें आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, फर्म का नाम आ जाएगा, यानी आप किस कंस्ट्रक्शन कंपनी या मतलब जो भी ठेकेदार है उसके अंडर में काम किया, किस दिनांक से लेकर के किस दिनांक तक कौन सा पद, अब पद तो वही सफाई कर्मचारी का है, दूसरा थोड़ी है। और यहाँ पर वो एक्चुअल में क्या करेगा, सील लगा के अपने सिग्नेचर कर देगा और वो आप वहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर दीजिए। ये अनुभव प्रमाण पत्र है। इसकी पहले बहुत बड़ी समस्या थी, वर्तमान में सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया। आप किसी से भी ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। अब देखिएगा, आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ। सफाई कर्मचारी जो है, उसके जो आवेदक हैं उसकी पहले अंतिम तिथि 19 जुलाई थी, अब इसकी 4 अगस्त तक कर दी है। इसमें विधवा और तलाकशुदा को वरीयता मिलेगी। अगर कोई माताएं बहनें बहुत बुरी कंडीशन में जूझ रही हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं। मेरे पास वैसे भी फ़ोन कॉल मैसेजेस आते हैं, जैसे रीट में मेरा होगा कि नहीं, कोई विधवा होगी, कोई परित्यक्ता होगी, तो उनको मान लीजिए एक बार 10-12 हज़ार रुपये की जॉब मिलती है तो बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं और कोई महिला दुर्भाग्य से विधवा हो गई, तो उसके लिए कितना बड़ा सहारा होगा। वरना ये समाज है ना, किसी को कोई रोटी नहीं देता, सब उपदेश देते हैं। समझ रहे हो बात को? तो उपदेशों से पेट नहीं भरता है, परिवार नहीं चलता है, आदमी मतलब अंततोगत्वा बहुत टूट जाता है। तो विधवा परित्यक्ता अगर कोई महिला है किसी भी वर्ग में, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, कोई भी होगा, एक्स वाई जेड, उनको अप्लाई करना चाहिए भैया। मैं तो बेरोज़गारी से छुटकारा दिलाने के लिए ये आपको सजेस्ट ही करूँगा कि आप कीजिए। ये नहीं है कि नहीं 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 आपके लायक नहीं है। मैं कह तो दूंगा, परंतु क्या मैं आपका घर चला दूंगा? बिल्कुल नहीं चलाऊँ, कोई नहीं चलेगा। उपदेश सभी देंगे, परंतु आपको अपनी लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी। इसलिए एक बार सहारा पाने के लिए ये आप अप्लाई कीजिए। अब इसकी पूरी जानकारी देखिएगा। सफाई कर्मचारी जो भर्ती है, उसकी तिथि सरकार ने बढ़ा दिया गया है। इस तिथि के अनुसार अब 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि पहले 19 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते थे, यानी अंतिम तिथि थी। इसी के साथ सफाई कर्मचारी में 1 साल का एक अनुभव प्रमाण पत्र है। उसके साथ विधवा और जो तलाकशुदा हैं, उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी पहले इनको। बाकी अन्य शर्तें यथावत जो भी मतलब विज्ञापन में है वो। बता दें कि प्रदेश में 176 नगर निकायों में, यानी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जो भी हैं, उनमें कुल पोस्टें हैं 13,184 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है। और इसमें सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनाना है? किसी भी नगर निगम, सेंट्रल व स्टेट का कोई भी विभाग, इनसे जुड़ी हुई कोई भी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था भी हो सकती है, व्यक्ति
जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी सेंट्रल या स्टेट से जुड़े हुए कोई मतलब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ठेकेदार, उनकी संस्था होती है, उसमें कोई काम कर रहा होता है, जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, कुछ और होता है, स्कूल होता है, उनमें किसी भी संस्था में काम कर रहा है तो वहाँ पर सर्टिफिकेट मान्य होगा उसका। और इसके अलावा निजी संस्थाओं में स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, होटल है, फैक्ट्री है, दुकान है, किसी में भी अगर आप मॉल है उसमें आप अगर झाड़ू पोछा करते हो, सफाई का काम करते हो, तो वहाँ का सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, वो सफाई कर्मचारी को ज़रूरत होगी। तो इन इन विभागों से आप ठेकेदारों से या किसी स्कूल से या किसी हॉस्पिटल से, किसी मॉल से, किसी कॉलेज से, आप कहीं से भी आप अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो बनवा सकते हैं, आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। और दूसरी बात, ये जो फॉर्म है अब आप 4 अगस्त तक भर सकते हैं। और अपने मन में ये कदाचित भी प्रश्न न लाएं कि ये मैं फॉर्म भरूंगा, कल को मेरा हो गया तो मैं क्या करूंगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह 5 बजे 7 बजे तक डाटा बांध के एक बार झाड़ू लगा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। काम में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए आदमी को, है ना। समझ रहे हो ना बात को। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो ये अगर बेरोज़गार हो, हलाल हो, उम्रदराज हो, परेशान हो रहे हो, जूझ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में आप जाके देख लो, उस स्टैंडर्ड का क्या फ़ायदा। जो रुपये तो देता है 4,000 आपको, और सूट बूट लगा के जाते हो, और वो भी टाइम पे नहीं मिलते। यहाँ पर कम से कम 10-12 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की जॉब, स्थायी जॉब मिलेगी। 2 साल बाद में 20-25-30 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। फिर आपका प्रमोशन भी हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए आपको सफाई कर्मचारी की मतलब वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात, आप पूरा दिन आपके पास रहता है। ये ड्यूटी सुबह 5 से 7 तक ही होती है, देख लेना। और कौन सी झाड़ू लगाते हैं वो भी आप लोग देख रहे हो। भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर गवर्नमेंट लग जाओ और आराम से राजा भोज की ज़िंदगी जीवन बसर करो। तो 5 से 7 आप जो मतलब आप अपना कार्य करके ईमानदारी से, उसके बाद में अगर पढ़ाई करते हैं तो नेक्स्ट वैकेंसीज में आपका स्थान सुनिश्चित हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा, यही सलाह दूंगा कि आप लोग अप्लाई कीजिए मित्रों, ठीक है ना। कभी ये मत सोचना कि सर आपने ये क्या कह दिया, वो क्या कर दिया, क्योंकि मैं तो भुगत भोगी हूँ। मैं जानता हूँ परिवार कैसे चलता है, समाज में कैसे होता है। 2 रुपये होते हैं तो आदमी को सब पूछते हैं, वरना कोई किसी को नहीं पूछता है, कोई किसी का भी नहीं है। आप आगामी बहुत अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। फिर आपसे लोग मोटिवेट होंगे कि भैया एक सफाई कर्मचारी बना है, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी शिक्षक या आरएएस अधिकारी। एक्चुअली होता है ना, पिछली बार एक ऐसा एक इंटरव्यू आया भी था पेपर में कि एक सफाई कर्मचारी थी जोधपुर की महिला, और उसने आरएएस फाइट किया था। तो देखो उसकी कितनी मतलब समाज में इज्जत बनी, कितने लोगों को मतलब सहाय संबल मिला, कितना मोटिवेशन मिला। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर्म अप्लाई करना, शर्म शर्म की कोई बात नहीं है, इसमें शर्माने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी वैकेंसी है, 13,000 पोस्ट हैं। ओबीसी में ओबीसी का ही लगेगा, वरना वाल्मीकि समाज तो अभी भी इसका घोर विरोध कर रहा है कि हमारे अलावा किसी और को इस भर्ती में लो ही मत। परंतु ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने ये जवाब दिया है कि भैया आप भी तो आईएएस, आरएएस या टीचर कुछ भी बन सकते हो, आपको कौन रोक रहा है। तो दूसरों को आप क्यों रोक रहे हो, समझ रहे हो। इसलिए आप लोग अप्लाई कीजिएगा, और अगर सिलेक्शन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो बताने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है किसी को कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अपना काम सुबह सुबह ठंड ठंड में जाके करके आ जाना, और मॉर्निंग वॉक हो जा गया, और साथ में आकर के आप अपनी पढ़ाई भी कर लेना, या दूर दराज किसी अन्य नगर पालिका में ले लेना। या जैसे मान लीजिए आप लोग सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको ले लेना भीलवाड़ा साइड में, कौन जानता है आपको वहाँ पर। समझ रहे हो ना बात को। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म अप्लाई करो। हो सकता है क्या पता आप मतलब सफाई कर्मचारी से बहुत बड़े ओहदे पे भी पहुंच सकते हो, आपको बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है। कोई उम्रदराज है तो उसके 2-4 बीवी बच्चे हैं तो उसका परिवार बहुत अच्छे से जीवन बसर कर सकता है। बात अच्छी लिखी तो अपने मित्रों तक भी शेयर करना। और इस हिसाब से आपको वो अनुभव प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दिया है, उस प्रकार से आप कहीं से भी बनवा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर करना, पर मजाक मत उड़ाना कि मैं आपको मतलब मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप फॉर्म भरो। मैं तो सही कह रहा हूँ, देखो भुगतभोगी आदमी हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर्म अप्लाई कर दो। देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, फालतू के उपदेश देना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। धन्यवाद।